कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अचानक अपनी कागजी मुद्रा यानी डॉलर पर भरोसा करना छोड़ दे। क्या आपको पता है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा। जिस सोने की कीमत में जून में लगातार गिरावट आई, उसी सोने को दुनिया भर के केंद्रीय बैंक पागलों की तरह बटोर रहे हैं। पोलैंड ने 64 टन सोना खरीदकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। आखिर पोलैंड, चीन और सिंगापुर जैसे देश क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते हैं? क्या ये किसी बड़े आर्थिक महायुद्ध की आहट है? और सबसे बड़ा सवाल कि जब दुनिया गोल्ड वॉर की तैयारी कर रही है, तब हमारा भारत कहां खड़ा है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। देखिए, जनवरी के अंत में सोना अपने ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन उसके बाद कीमतों में नरमी आई। जून के महीने में लगातार 4 हफ्ते सोने के दाम गिरे। आम आदमी सोच रहा था कि सोना सस्ता हो रहा है, लेकिन दुनिया के चालाक केंद्रीय बैंक इसी मौके के इंतजार में थे। मई के महीने में वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने कुल 41 टन सोना डंप किया अपनी तिजोरियों में। यह नवंबर 2025 के बाद सबसे बड़ी मंथली खरीदारी है। इसमें सबसे बड़ा शॉक दिया है यूरोपीय देश पोलैंड ने। पोलैंड के केंद्रीय बैंक ने मई में अकेले 18 टन सोना खरीदा। इस साल की उसकी कुल खरीद 64 टन तक पहुंच गई। अब पोलैंड के पास 614 टन सोना है और उनका टारगेट 700 टन है। आखिर पोलैंड को ऐसा क्या डर सता रहा है कि वो रूस के बगल में बैठकर अपनी गोल्ड पावर बढ़ा रहा है? चलिए, ये भी आगे हम समझ लेंगे। लेकिन इधर चीन भी चुप नहीं बैठा है। चीन के केंद्रीय बैंक ने लगातार 20वें महीने सोने की खरीदारी की। मई में चीन ने 10 टन सोना और जोड़ लिया। अब चीन का सरकारी गोल्ड रिजर्व 2331 टन हो गया। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि यह उनके कुल विदेशी मुद्रा भंडार का सिर्फ 9%, यानी चीन अभी और सोना खरीदेगा। और यही हाल मध्य एशिया का है। उज्बेकिस्तान ने मई में 9 टन और कजाकिस्तान ने 60 टन सोना खरीदा। कजाकिस्तान तो अपनी तिजोरी को 78% हिस्सा सोने के रूप में रख रहा है। सिंगापुर ने भी सितंबर 2025 के बाद अपनी पहली बड़ी खरीदारी करते हुए 4 टन सोना अपने नाम किया। ये देश जानते हैं कि आने वाले समय में अगर डॉलर गिरा तो सिर्फ सोना ही उनकी डूबती नैया बचाएगा। लेकिन इस रेस में कुछ देश पीछे रह रहे हैं। तुर्की ने इस साल 81 टन और रूस ने 34 टन सोना बेचा है। पर रुकिए, इसे रूस की कमजोरी मत समझिए। रूस जंग लड़ा है और उसे अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए लिक्विड कैश की जरूरत है। तुर्की अपनी बेकाबू महंगाई से लड़ने के लिए सोना बेच रहा है। यानी सोना आज के दौर में अल्टीमेट इंश्योरेंस बन चुका है।